नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कितने देशों में फैला हुआ है। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन से हम देखें, उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो भारत, नेपाल, भूटान और चाइना यानी ये 4 देशों के बीच फैला हुआ है। कुछ विद्वान इसको पूर्वी क्षेत्र में म्यांमार तक सीमा को मानते हैं, लेकिन ये मुख्यतः 4 ही देशों में माना जाता है। तो उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं हिमालय जो है इसकी 4 श्रेणियां हैं। कितनी? 4। इनमें से सबसे पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। तो जो पहला है ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से मिलकर हुआ है। तो सबसे पहले हम समझेंगे अवसाद क्या होता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि जैसे कोई नदी है, वो पानी बहते हुए किसी झील में गिर जाते हैं या कहीं पे समुद्र में जाती है, तो जो मिट्टी नदी हर साल अपने आस बहा कर लाती है, वो जहाँ पे नदी गिरती है वो एक तरीके के वहाँ पर पतली लेयर बना देती है, यानी जमाव हो जाता है। और प्रत्येक वर्ष ऐसे मिट्टी बहाकर नदियों द्वारा लाई जाती है, और इसी परत दर परत के जमाव को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। तो दोस्तों, ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ है? अवसादी चट्टानों से हुआ है। अगर हम ट्रांस हिमालय की लोकेशन को समझें तो वो यहाँ पर चाइना क्षेत्र में यानी चीन में पड़ती है। कहाँ पर? चीन में। लेकिन ये श्रेणी जब आगे बढ़ के लद्दाख क्षेत्र में पहुँचती है तो ये कई भागों में विभाजित हो जाती है, जिनमें सबसे पहला रेंज है काराकोरम। क्या नाम है? काराकोरम। और यदि हम काराकोरम के बारे में समझें तो काराकोरम इसमें कई भाग हैं। काराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 गॉर्डविन ऑस्टिन। क्या नाम है? K2 गॉर्डविन ऑस्टिन। और इसकी ऊंचाई लगभग 8,611 किलोमीटर मानी जाती है। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो ये यहाँ पर है, जिसका नाम है K2 गॉर्डविन ऑस्टिन। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 किलोमीटर। दोस्तों, ये क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन इसे हम भारत का ही मानते हैं, तो इसलिए माना जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉर्डविन ऑस्टिन। दोस्तों, अगर हम काराकोरम में देखें तो यहाँ पर कई ग्लेशियर हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है, और ये लगभग 72 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना? 72 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाए तो सियाचिन है। अगर ये पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये काराकोरम में है। अगर काराकोरम में है, अगर ये क्षेत्र पूछा जाए तो ये क्षेत्र कहाँ पड़ जाएगा? लद्दाख में क्षेत्र में पड़ जाएगा।
तो ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और यहीं पर एक ग्लेशियर और है जिसका नाम है हिसार। हिसार ये भी कहाँ पर है? काराकोरम में। और इसकी जो ऊंचाई है, इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये बहुत बड़े ग्लेशियर हैं। हिसार के साथ साथ यहाँ पर एक ग्लेशियर और है जिसका नाम है बैफो। बैफो और इसका लगभग 60 वर्ग किलोमीटर में है, फैला हुआ है। बैफो के साथ साथ एक और है बाल्टोरा। बाल्टोरा और इसका लगभग 58 वर्ग किलोमीटर है। तो ये चारों ग्लेशियर कहाँ पर हैं? काराकोरम रेंज में है। तो ये क्रम से ये ग्लेशियर पूछे जाते हैं: सियाचिन ग्लेशियर, हिसार ग्लेशियर, बैफो ग्लेशियर और बाल्टोरा ग्लेशियर। तो इस तरीके से ये सारे के सारे किसके रेंज हैं पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे रेंज किसके हैं? ट्रांस हिमालय के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं काराकोरम के नीचे ट्रांस हिमालय का एक और भाग है जिसका नाम है जास्कर, लद्दाख, लद्दाख। तो पूछा जाता है लद्दाख कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख जाहिर सी बात है ये लद्दाख क्षेत्र में ही स्थित है। और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी मानी जाती है। कौन सी? राकापोशी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है राकापोशी। फिर उसके नीचे है जास्कर। तो पूछा जाता है जास्कर किसका भाग है? तो जास्कर किसका है? ट्रांस हिमालय का ही भाग माना जाता है। किसका भाग माना जाता है? ट्रांस हिमालय का भाग माना जाता है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है ट्रांस हिमालय किन चट्टानों से मिलकर बना है? तो अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है। तो जाहिर सी बात है जास्कर भी अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है, लद्दाख भी अवसादी चट्टानों से मिलकर बना है और काराकोरम भी किससे मिलकर बना हुआ है? अवसादी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, ट्रांस हिमालय से 3 बड़ी नदियां निकलती हैं जिनमें से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र है। कौन कौन सी नदियां हैं? ट्रांस हिमालय से जो मुख्य नदियां निकलने वाली हैं वो एक इधर से, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और एक इस क्षेत्र से निकलती है जिसका नाम है सिंध, और एक यहीं से निकलती है जिसका नाम है सतलज। तो ट्रांस हिमालय से ट्रांस हिमालय से 3 नदियाँ, वैसे नदियाँ तो और भी सारी निकलती हैं लेकिन 3 बड़ी नदियाँ हैं जिनमें से ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तो ये 3 बड़ी नदियां हैं जो कहाँ से निकलती हैं? ट्रांस हिमालय से। तो इसके बाद हम देखते हैं ट्रांस हिमालय के बाद एक दूसरी श्रेणी है जिसका नाम है ग्रेट हिमालय। तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों यदि ये जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप देखते हैं कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।